वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले आम इंतखाबात का इशारा। हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी न लेने का बयान खुश आइंद। राहील शरीफ ने भी कभी मुद्दत में तौसी का मुतालबा नहीं किया था। BBC को इंटरव्यू वाज़ेह कर दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज का नाम भी सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हुआ तो गौर किया जाएगा। इमरान खान पर अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर जाती मर्जी चलाने का इल्जाम। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पार्टी से बगावत। मुनहरिफ अरकान असेंबली नाअहल होंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर राय नहीं दे सकते। मामला इलेक्शन कमीशन में जेरे इल्तवा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपकी पार्टी के कुछ लोग इधर कुछ उधर, काफिले के सरबराह खामोश हैं। बलोचिस्तान की पार्टी भी बटी हुई है। जस्टिस जमाल मंदुखैल का वकील PTI से मुकालमा। बगैर तहकीकात सियासतदानों को चोर क्यों कहते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत जारी। PTI ने एक बार फिर गैर मुल्कियों से फंड लेने की तरदीद कर दी। तमाम डोनर्स का रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को दे दिया। एजेंट की गड़बड़ की जिम्मेदारी पार्टी पर आयद नहीं होती। तहरीक इंसाफ के वकील का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ। 17 जमातों के अकाउंट्स की छानबीन के केस में दरख्वास्त गुजार से अगली समाअत पर दलाइल तलब। MKM का गैर संजीदगी का मुजाहरा करने पर आमिर कियानी को जुर्माना लगाने का मुतालबा। PTI के वकील का बेटी को हिरासत किए जाने का दावा। इलेक्शन कमीशन आने पर तलाशी लेने का भी कहा गया। अनवर मंसूर की शिकायत। मोबाइल फोन का जुबानी पूछने और तलाशी न लेने की हिदायत की गई है। आपकी तवक्कुआत से भी बड़ा एक्शन लूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। PTI ने इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार दुरानी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मिसकंडक्ट का इल्जाम। फवाद चौधरी ने सियासी बहरान की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट छीनने की कोशिशों का इल्जाम। इमरान खान और PTI को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुनासिब समझें तो नून लीग में ओहदा ले लें। फवाद चौधरी के बाद गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी के मामले पर सदारती अहकामात कौमी असम्बली ने गैर आईनी करार दे दिए। मजम्मत करारदाद की मंसूर। आरिफ अलवी ने सदर के दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया। अराकीन की राय। GDA की तरफ से करारदाद की मुखालफत। हुक्मरान जमात स्वाबी में सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। छोटा लाहौर ग्राउंड में जलसे का पंडाल सज गया। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर कायदीन लहू गरमाएंगे। जलसे की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। डॉलर को कैसे रोकें। पेट्रोल सस्ता देने का तरीका क्या हो। सियासी महाज पर कैसे लड़ा जाए। पाकिस्तान के फैसलों के लिए लंदन में आज बड़ी बैठक लगेगी। लीगी क़यादत नवाज शरीफ की कॉल पर वज़ीर आज़म, वफाक़ी वज़रा और लीगी रहनुमाओं का वफ्द लंदन पहुंच गया। इजलास में साबिक़ वज़ीर खजाना इसहाक डार भी शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ का साबिक़ा हुकूमत पर सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी, आईनी और मुआशरती बहरान पैदा करने का इल्जाम। आइंदा इलेक्शन में इमरान खान से मुकम्मल जान छूट जाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म की लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत। झूठ बोलकर भागने वाले ने सारी काबीना को लंदन बुला लिया। ये अवाम के पैसे पर सजा याफ्ता बुज़दिल से हिदायत लेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का जहलम में जलसे से धुआंधार खिताब। वाज़ेह कर दिया कि मीर जाफर किसी और को नहीं शहबाज शरीफ को कहा था। सिंध के लोग आसिफ अली जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो गए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध में एंट्री देने का पैगाम। पीपल्स पार्टी पर अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखने और पानी की मसनूई किल्लत पैदा करने का इल्जाम।
सियासी महाजराई के सबब रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.20 महंगा होने के बाद 190 रुपए 10 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 191 रुपए 50 पैसे, लेकिन 192 रुपए में भी दस्तयाब नहीं। जल्द से जुलूस ने रुपए का जुलूस निकाल दिया। मुल्की मुफाद में इमरान खान धरने की कॉल मंसूख कर दे, चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान की अपील। जब तक ये जलसे जुलूस होंगे तो रुपये का जुलूस निकलता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं सियासतदानों से रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से, कि उन्होंने जो 20 मई की कॉल दी है इसको अगर वापस ले लें मुल्की मुफाद में, तो इससे रुपये के जो है बेहतरी के आसार है। सियासी सूरत हाल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मंफी असर। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का दबाव बढ़ गया। 100 इंडेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट्स गिरकर 42,400 पॉइंट्स पर आ गया। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात झूठ करार देकर फिर मुस्तरद कर दिए। प्रोपेगेंडा और झूठ दो तरफा ताल्लुकात में हायल नहीं होने देंगे, तर्जुमान महकमा खारजा का ऐलान। अमरीकी वज़ीर खारजा ने बिलावल भुट्टो से ताल्लुकात आगे बढ़ाने के हवाले से बात की। फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से किसी मुलाकात के शेड्यूल से लाइल्मी। इमरान खान शौक पूरा कर लें, सिंध के अवाम घास भी नहीं डालेंगे। इमरान खान न्याजी के झांसे में कभी नहीं आएंगे। 2018 के इलेक्शन में आपके उम्मीदवार दिन में तारे दे चुके हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। इमरान खान के पास 4 साल की कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, नंबर्स तक पूरे नहीं थे। पहली बार ही अदम एतमाद की तहरीक से हुकूमत चली गई। उनकी नाअहली की सजा रियासती इदारों को मिली। K4 विफाक का प्रोजेक्ट था, उस पर 1 इंच भी काम नहीं हुआ। ग्रीन लाइन बसों को लाने में 4 साल लग गए। मुस्तफा कमाल की मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गैर नमूना नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सड़कों पर लेन मार्किंग का काम तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत। पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के दौरे में CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग निजाम का मुआयना किया। 15 कॉल सेंटर का भी दौरा। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ की वतन वापसी की इत्तलात का जिक्र। मरियम नवाज के वकील का तस्दीक से इनकार। उन्हें सब पता है नामजद मुल्जिम कब वापस आएगा। नायब प्रोसिक्यूटर के मुकालमे पर कहते मस्जिद नबवी वाक़े पर तौहीन मज़हब के मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। रहनुमा PTI कासिम सूदी ने मुबैना हिरासमेंट से रोकने के लिए इस्तदा कर दी। ऑपरेशन 90 केस में आमिर खान समेत 3 मुल्जिमान आदम शवाहिद पर बरी। दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम साबित नहीं हो सका। बरी होने वाले मुल्जिमान में मिनहाज काजी और रईस मम्मा भी शामिल। मुकदमे में नामजद इमरान, एजाज न्याजी और नईम के दायमी वारंट गिरफ्तारी। मुल्क भर में गर्मी की लहर। नवाबशाह में पारा 48 डिग्री को छू गया। कश्मीर, कंदकोट और लाड़काना में 43 से 46 डिग्री की गर्मी से शहरी बेहाल। कराची हीट वेव की लपेट में नहीं आएगा। 13 और 14 मई को गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। केमाड़ी से बिन कासिम 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुस्तस्ना इलाका जात में लोड शेडिंग शुरू। शहरियों के मुजाहरे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी मुजाहरे। दरिया सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। किल्लत 62% तक पहुंचने के बाद दरिया का बेशतर हिस्सा खुश्क हो गया। घोटकी में तालाब खुश्क होने से मछलियां मरने लगी। व्यापारियों को लाखों रुपए नुकसानात के खदशात।
हुंसा में शिशपुर ग्लेशियर के रेले से आबादी को बचाने की कोशिशें, पानी के बहाव का रुख मोड़ने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। पुल गिरने के बाद सयाहों की रहनुमाई के लिए टूरिस्ट फोर्स के 150 एहलकार तैनात। इलाके को बिजली की फराहमी के लिए जनरेटर्स नस्ब कर दिए गए। गर्मी से बचने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद के मरी में डेरे, हसीन नजारे दिखाती पेट्रियाटा केबल कार तवज्जो का मरकज। सफारी ट्रेन में भी सैर, खुशखुराक सयाह लजीज खानों से लुत्फानंदोज होने लगे। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।